नाट्य तरंग। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नाटक मेहमान एक रात का पहला भाग। मूल मराठी नाटक घेतले शिंगावर का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर है। मूल मराठी लेखक मनोहर काटदरे, हिंदी नाट्य रूपांतर किया सुशीला कशालकर ने। तो सुनते हैं नाटक मेहमान एक रात का पहला भाग। देखो आ गया ना समय से, नहीं तो हर बार की तरह मुंह फुला कर ताने सुनाती। कभी समय से आना तो सीखा ही नहीं है। जानते हैं कि हर शनिवार को 4 की लोकल पकड़कर बोरी ले जाते हैं। मगर ये क्या, अभी तक तुम तैयारी नहीं? जरा घड़ी पर नजर तो डालो। क्या करूं, ढेरों तो काम लदे हैं। अभी बैठी दूध का हिसाब कर रही थी, नहीं तो सोमवार को आते ही दूध वाला जान खाता। अरे वो तो ठीक है, लेकिन अब तो झटपट तैयार हो जाओ। मैं तो अपने कपड़े इस बैग में लॉन्ड्री से लेकर आया, समझे? सदानंद अब गिरगांव में 1 मिनट नहीं रुक सकता। हाँ, तुम्हारी कौन कौन सी साड़ियां रखनी है बताओ। अरे निकाल दो ना। ये तस्वीर यहाँ किसने लगाई? 1000 बार कह चुका हूं कि तस्वीरों की जगह मत बदला करो, लेकिन तुम होगी। कौन सी तस्वीर? मैंने नहीं बदली, मुझे मालूम भी नहीं। झूठ मत बोलो सविता, 3 महीने से मैं यही रवैया देख रहा हूं। मैं हर बार इस सीनरी को बाएं दीवार पर लगाता हूं और ये स्नो व्यू वाली को सामने वाली दीवार पर, मगर फिर वही अदला बदली। आखिर तुम नहीं बदलती तो क्या कोई भूत आकर बदल जाता है? हम दोनों के सिवाय घर में है कौन? लेकिन सदानंद, तस्वीरें मैंने नहीं बदली। बड़े जोरों से कह रही मैंने नहीं बदली, मैंने नहीं बदली। अरे भाई, जब मैं देखता हूं तब बदली हुई। देखो अब मैं ठीक लगा रहा हूं। हाँ, हाउ नाइस। देखो आप मत हटना, पर बाबा जल्दी चलो ना। चाय नहीं पियोगे? मैंने आज एक बढ़िया सी चीज बनाई है, जरा खाकर तो क्या बात है, तुम तो बड़े इत्मीनान में हो। चलना नहीं क्या? कहाँ? अब तो हद कर दी तुमने। अरे मैडम, आज शनिवार है, याद नहीं है? मैं तो दफ्तर से भागता हुआ दौड़ता हुआ टैक्सी बस जो कुछ दिखा बस पकड़ चला रहा। सोचा तुम तैयार मिलोगे, मगर यहाँ है कि... सुनो, अगर हम बोरीवली फ्लाइट में शिफ्ट हो जाए तो कैसा रहे? हर शनिवार इतवार आ जाया करेंगे इधर चेंज के लिए। नो 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 नो, ये नहीं हो सकता। बोरीवली से रूस दफ्तर फोर्ट तक जाना क्या मजाक समझ रखा है तुमने? और फिर छुट्टी यहाँ बितानी गिरगांव जैसी घनी बस्ती में? उफ, इम्पॉसिबल। देखो जो हम करते हैं वही ठीक है। हफ्ते के 5 दिन यहाँ और शनिवार इतवार बोरीवली। अरे भाई चलो ना, आप जल्दी तैयार हो जाओ, समय बर्बाद नहीं करो ना। सुनो, आज तुम अकेले ही चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, यूं ही। यूं ही यानी? बस मेरी मर्जी। वाह, क्या पूछने। अरे भाई मैं कहता हूं तुम्हारे दिमाग का कोई स्क्रू तो ढीला नहीं हो गया? आज तक तो कभी 1 घंटा अकेले बिताने की हिम्मत नहीं की, और आज क्या जादू हो गया आपको? अकेले 2 रात 1 दिन बिता सकोगी? हाँ हाँ बिता लूंगी, तुम जाकर तो देखो। तो मैं भी नहीं जाऊंगा। क्यों? आप जाइए ना। जब तक तुम्हारे जाने का कारण नहीं मालूम होगा मैं नहीं जाऊंगा। ओफो, आप भी कमाल करते हैं, ये भी कोई जिद है? पहले बताओ क्या बात? मन नहीं करता बस। आखिर सीमाओं में बंधी जिंदगी भी क्या, कभी कभी रोजमर्रा की जिंदगी से मन नहीं उठ जाता, बेस्वाद लगने लगता है सब कुछ। There must be some change, some thrill in life. ठीक है, मैं जाता हूं, तुम्हारा थ्रिल तुम्हें मुबारक। हाय राम, ये तो सचमुच चले गए। बड़ी बुरी तरह नाराज होकर गए हैं। मैं भी क्या करूं? मैंने कोई नवलखा हार थोड़ी ही मांगा था। बस अकेले रहने की मर्जी हो गई, थोड़ा सा थ्रिल। अब तो मौज ही मौज है पूरे 1.5 दिन की। अरे हाँ, पहले गीता को फोन किया जाए, बहुत दिनों तो मुलाकात ही नहीं उससे हुई इससे। माय गॉड, फिर तस्वीरें बदल गई। लगता है यहाँ के रहने वालों में कोई फाइन टेस्ट ही नहीं। तस्वीरें फिर बदलनी पड़ेंगी।
हमेशा की तरह बाईं दीवार की तस्वीर सामने की दीवार पर और सामने वाली दीवार की वो बाईं दीवार पर टांग रहा हूँ। तो आप चोरी से हमारे घर में घुसते हैं? आपके घर में? आप यानी कि मकान मालकिन? हद हो गई, मैं नहीं समझा कि आप हैं, मुझे स्ट्राइक ही नहीं हुआ। आप सवाल पूछती गई और मैं जवाब देता गया हर बार की तरह। हर बार की तरह? हाँ, आप चौंक क्यों गई? बात यह है कि मैं यहाँ आते ही हमेशा पहले इसकी रिहर्सल कर लेता हूँ कि अगर मकान मालिक या मालकिन से मुठभेड़ हो जाए तो क्या जवाब दूंगा। उसी रॉ में मैं समझ ही नहीं पाया कि आप दरअसल घर में ही हैं। मुझे माफ कीजिए, आई एम रियली वेरी सॉरी। वाह, दूसरे के घर में चोरी से घुसते हैं, सामान हटाते हैं, उस पर ये शरीफाना अंदाज। मैं चिल्लाऊंगी, जोरों से चिल्लाऊंगी। जरा सुनिए तो, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया। दिन दहाड़े बाकायदे चाबी से ताला खोल कर आया हूँ। चाबी भी है आपके पास? लेकिन मैंने कुछ सामान नहीं चुराया, सिर्फ तस्वीरों की जगह बदल दी है। मुझे तकलीफ होती है इसलिए। आपको तकलीफ होती है? जी। वाह, चोर तो चोर, मिजाज तो देखो इसका जरा। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। अरे ठहरो, खबरदार तो फोन किया। तुम पुलिस को बुलाना चाहती हो? अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो यह चाकू तुम्हारे कलेजे को पार कर जाएगा। बोलो, जीना चाहती हो मरना? नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। मैं मरना नहीं चाहती। तो फिर इधर आओ इधर। चलो। तुम किसी को भी नहीं बुला सकती। मैं जो कहूंगा मानना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? हाँ, मंजूर है, पर मेरी जान तो बची रहेगी ना। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। अरे उठिए तो, बेहोश हो गई आप सिर्फ घुड़की से। अरे इतनी कोमल मत बनिए प्लीज। मेरी ओर देखिए। हाँ देखिए, चाकू क्या ब्लेड तक भी नहीं है मेरे पास। अब और बेमतलब मुझे आफत में न डालिए। है सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं दरअसल चोर नहीं हूँ, मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ। क्या? सीधा साधा आदमी? जी। और इस तरह दूसरे के घर में? ये मेरी मजबूरी है। मजबूरी? दरअसल इस बंबई में बीवियां मिलना बहुत आसान है, मगर मकान मिलना बहुत मुश्किल। क्या मतलब? क्या करूं मैडम, मैंने इस प्रॉब्लम को नए तरीके से हल किया है। हर शनिचर इतवार आपके जाने पर यहाँ आ जाता हूँ और आपके आने के पहले चला जाता हूँ। कहाँ? बोरीवली, आपके ही मकान में। आपने तो कमाल कर दिया, बिना पूछे हमारे दोनों फ्लैट इस्तेमाल करते हैं। आपको शर्म नहीं आती? इसमें शर्म की क्या बात है, मेरे पास रहने के लिए मकान नहीं है, और अगर परमिशन मांगता तो आप देती हैं। आप ये कितने दिनों से कर रहे हैं? 3 महीनों से। बताइए, इतने दिनों में आपको कभी भी शक हुआ? क्या किसी सामान की चोरी हुई? क्या इसे साबित नहीं होता कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ? मैं तो टैक्सी डाकते देखकर सीधे यहाँ चला आया, नहीं तो बाहर ही टहलता रहता। अगर मुझे जरा भी शक होता कि आप अपने मिस्टर के साथ नहीं गई हैं तो वो तो गजब है, क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब तो आपको विश्वास हो गया ना। देखिए, मुझे सुरेश कहते हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सविता जी, समय क्या होगा? 5:30। अरे बाप रे, अब तो आ गई मौत। सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। आपने कैसे जाना? कम से कम मौत तो दिखाई दे रही है। तो फिर यहाँ क्यों आए? ऐसे समय आपको मजाक सूझ रहा है? मेरी मुसीबत का आपको अंदाज भी है, आप सोच भी नहीं सकती। प्लीज मुझे बचाइए, मुझसे कोई मिलने आने वाला है ठीक 6:45 बजे। कौन? यमराज तो नहीं? नहीं, मैं कैसे बताऊं? वो एक लड़की है, लड़की। क्या? हाँ। लड़की? जी हाँ। यहाँ आपसे मिलने आने वाली है? ये क्या तमाशा है? आपने हमारे घर को समझ के रखा है। मैं यहाँ किसी लड़की को घुसने नहीं दूंगी। मगर वो ऐसी वैसी नहीं है सविता जी, बात तो मानिए प्लीज। एक नौजवान से मिलने एक लड़की किसी अनजानी जगह आती है, इसका क्या मतलब है? ओहो, क्या वो मौसम राजनीति पर गप्पे लगाने आएगी? आप जरा समझने की कोशिश तो कीजिए। यहाँ हर पल मेरी धड़कन बढ़ती जा रही है। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं जहर खाकर जान दे दूंगा। हाँ, कैसे कहूँ? अरे वो मधु नाम की एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, मैं उससे लव यानी कि मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत। आज हम पहली बार यहाँ मिलने वाले हैं। मुझे क्या पता था कि आज आप घर में विराजमान हैं। देखिए ना, चाहे कुछ भी करिए, मुझे बचाइए। अपने भाई समझकर कुछ भी मान लीजिए, पर मेरी इज्जत बचाइए प्लीज। बचाइए ना। अरे आप तो औरतों की तरह रोने लगे। अच्छा सुनिए, पहले आंसू पोंछिए। पोछा आंसू। पोछा। मैं जो हो सकेगा मदद करूंगी। सच, थैंक यू वेरी मच। वो बस आती ही होगी। बोलिए,
मैं क्या करूं? आप यहाँ से चली जाएं। क्या कहा? अब मेरे कहने का मतलब है कि अब अगर वो आपको यहाँ देखेगी ना तो और कंफ्यूजन होगा। ओफ, ये अच्छी मुसीबत है। बाहर ही जाना होता तो मैं उनके साथ ही ना चली जाती। मैं इस घर से कतई नहीं जाऊंगी। हाँ, इसके अलावा जो हो सकेगा वो कर दूंगी। अच्छा, हाँ, आप मेरी बहन बन जाइए। मगर फिर वो कहेगी आज तक आपने कभी अपनी बहन के बारे में तो बताया नहीं। अरे चचेरी ममेरी फुफेरी मौसेरी कुछ भी बता दीजिए। हाँ। कहिए, आज सुबह ही आई। आइडिया। आप कहाँ रहती हैं? क्या मतलब? अरे ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मधु पूछ रही है। मधु। हाँ? और क्या, ऐन मौके पर कहीं राज खुल गया तो इसलिए रिहर्सल जरूरी है। हाँ, पूछिए। आप कहाँ रहती हैं? इंदौर में। इंदौर? वाह, बड़ा अच्छा शहर है। हाँ? मैं कई बार हो आया हूँ। मेरे कई परिचित वहाँ के निवासी हैं। आप किस मोहल्ले में रहती हैं? हे भगवान, मैं तो वहाँ कभी गई भी नहीं। What? कुछ जानती भी नहीं वहाँ के बारे में। माय गुडनेस, फिर आपने इंदौर क्यों कहा? अरे बस अचानक ही नाम याद आ गया। किसी ऐसे शहर का नाम लीजिए जो आपने अच्छी तरह देखा हो, शायद वो कुछ पूछ बैठी तो। अच्छा, कहूंगी लखनऊ में। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? अब क्या कहूँ? कह दीजिए बैंक में काम करते हैं। बैंक में, बैंक तो सभी जगह होते हैं ना। हाँ। अच्छा, बच्चे कितने हैं? धत। धत? इसमें धत की क्या बात है? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मधु पूछ रही है। मधु, औरतों को तो आप जानती ही हैं, कितने विस्तार में बातें करती हैं। क्या उम्र है, कहाँ पढ़ते हैं, कौन कौन से क्लास में पढ़ते हैं। मैं कह दूंगी बच्चे हुए ही नहीं। उस पर कोई टेढ़ा मेढ़ा सवाल पूछ बैठेंगे तो? अगर कह दूं कि कुंवारी हो तो? ना 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 ना, ये नहीं चलेगा। सुनिए, आप मेरी चाची बन जाइए। चाची? इसमें क्या हुआ? चाची नहीं तो ताई, मौसी, दादी, काकी, नानी, कुछ भी बन जाइए। अरे मेरी उम्र ये सब बनने की है। आपकी उम्र? माफ करें, मैंने तो आपकी उम्र की ओर ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल। सविता जी, सविता जी, आप ही कोई तरकीब सोचिए ना। मैं? हाँ। तरकीब है। बोलिए बोलिए। मैं बेडरूम में चली जाती हूँ। बेडरूम? आप बाहर से बंद कर लीजिए। और उसने बेडरूम देखना चाहा तो? ओफो, कह दीजिए चाबी खो गई। उसे विश्वास नहीं होगा। औरत की जात शक्की होती है ना, वो बेडरूम जरूर देखना चाहेगी। और आपको वहां पाकर वो क्या सोचेगी, जरा अंदाजा लगाइए। फिर मैं आखिर करूं क्या? हाँ, कोई और तरकीब ढूंढिए। देखिए, हर सेकंड मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। एक आइडिया, एक आइडिया। आप मेरी महरी बन जाइए। महरी? महरी? हाँ, टेम्पररी, ड्रामे में जैसे बनते हैं। अरे उसमें क्या हुआ, 2 घंटे की ही तो बात है। मगर महरी यानी कि आपकी उलझन का मुझे पूरा अंदाज है, पर क्या करूं, तो जरा थ्रिली समझ लीजिए प्लीज, है ना। अब तक भी समय नहीं है, साड़ी का स्टाइल बदल लीजिए बस। ये तो अच्छी मुसीबत है। क्या करूं, अब ड्रामा तो करना ही पड़ेगा। किसी तरह निभा दीजिए, कुछ भी करिए, बस महरी लगे। और फिर थोड़ी देर के बाद अंदर से पूछिएगा, साहब बर्तन हो गया और कुछ करना है साहब। चलिए चलिए जल्दी चलिए, मेकअप कर लीजिए ना। चलिए चलिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक मैडम। हाय, गुड गर्ल, गुड गर्ल। जरा इधर तो देखिए श्रीमान जी। मधु, आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। आओ ना, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बड़ी देर कर दी, मैं कब से तुम्हारी बाट जोता था। मकान ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? फ्लैट तो बहुत शानदार है सुरेश। तो तुमने क्या समझा था? सच बड़ा खूबसूरत है। मैं जैसा सोचती थी एकदम वैसा ही। पूरा कमरा कितना सुंदर सजाया है, जैसे किसी औरत ने सजाया। औरत ने तो सजाया है। कौन औरत? और यानी महरी ने। महरी ने? और इतना आर्टिस्टिकली? हाँ। अरे जनाब, मेरी महरी भी तो मेरी तरह आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट। आपने तो कभी इस बात का जिक्र ही नहीं किया। जिक्र कब करता, आज सुबह तो आई है। मेरा दोस्त राम जी है ना, अरे याद नहीं है, उस दिन हम तुम पिक्चर देखने जा रहे थे। हाँ। तो बड़ी जोर से मेरा नाम लेकर चिल्लाया था। उसी ने भेजी है। अच्छा। अच्छे खानदान की है, चोर वोर नहीं है, एकदम घर की तरह काम करती है। अच्छा। हाँ, देखो तुम्हें पसंद आए तो रखना, नहीं तो निकाल देना। बर्तन हो गया साहब। हाँ? अब क्या करना है? सुनो, 2 कप चाय बना दो और चाय के साथ बिस्कुट या कुछ और जो डिब्बे में हो तो लेती आना। उसे क्या पता किस डिब्बे में क्या है? क्या वो नाश्ता भी बनाती है? अब तुम भी हद करती हो, मैं बाजार से कुछ नहीं ला सकता क्या? चाय लीजिए साहब। क्या नाम है तुम्हारा? सविता। वाह, नाम तो बड़ा मॉडर्न है। तुम्हारा आदमी क्या करता है? जी कारखाने में काम। अरे वाह, फिर तो कहे वो घर घर बर्तन मलती है। कितनी तनख्वाह पाता है? अब उससे क्या पूछ रही हो, उसका मर्द सही तनख्वाह थोड़ा ही बताता होगा। घर में कौन कौन है? सास, ननद और देवर। देवर क्या करता है? स्कूल में पढ़ता है। तुम्हारा गौना हुए कितने साल हुए? 3। बच्चे कितने हैं? तुम्हारा भी जवाब नहीं, आखिर 3 साल में कितने बच्चे चाहते हो? सविता, सविता, जाओ
एक चम्मच ले आओ भीतर से, जल्दी जाओ। अच्छा साहब। जरा धो के लाना चम्मच। हाँ सविता किस तरह शर्माई देखा तुमने? बोलो, पसंद आई मेहरी? अरे जरूरत से ज्यादा खूबसूरत और स्मार्ट है। हाय हाय हाय, जलन होने लगी। जेलसी, thy name is woman। गॉड, पापा। पापा? पापा इधर ही आ रहे हैं। तो ऐसा करो, तुम अंदर जाकर छिप जाओ, मैं उन्हें संभालता हूँ। चल 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 चल। आप ही मिस्टर एहसन वर्मा हैं? जी हाँ, कहिए। ये आप ही का फ्लैट है? क्यों, आपको शक है? नहीं, मैं यूं ही जानना चाहता हूँ। हाँ, आपके फ्लैट के एंट्रेंस का यही दरवाजा है ना? तो क्या आप समझते हैं कि मैंने कोई सुरंग खोद रखी है? वाह साहब, आप तो बड़े मजाकिया नेचर के हैं। हाँ, तो मैंने दरवाजे की बात इसलिए छेड़ी कि मैं यहाँ गैलरी में खड़ा था, तभी देखा मेरी लड़की मधु आपके दरवाजे के पास खड़ी है। आज सुबह अपनी सहेली आरती के घर जाने को कह रही थी। क्या आरती नाम की लड़की यहीं रहती है? मगर यहाँ तो कोई लड़की वड़की नहीं आई। मैंने अपनी आंखों से उसे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखा। यहाँ नहीं आई तो कहाँ जाएगी? तो क्या आपका मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, देखिए, अगर आप सच बोल रहे हैं तो मुझे मकान की तलाशी लेने दीजिए। जी हाँ, खुद ही जाहिर हो जाएगा। देखिए, मेरा तो सिद्धांत है किसी भी समस्या को शांति और सरलता से सुलझाना। हो सकता है यहाँ भी काम हो जाए। मैं तो शांति और विनय पूर्वक धरना देने वालों में से हूँ। वाह साहब वाह, आप भी खूब मिले। अपने सिद्धांत कहीं और आजमाइए, मैं तलाशी वलाशी नहीं लेने दूंगा। आपको शक है कि मैंने आपकी लड़की को छुपा रखा है? अगर वैसा हो तो आप पुलिस को बुला सकते हैं। पुलिस? हाँ, अच्छा ठीक है, तो दूसरा रास्ता अपनाना नहीं पड़ेगा। जो मुझे पसंद नहीं है मैं जाता हूँ। अरे ये तो कबाड़ा हो गया, कबाड़ा। सुरेश, बोलो। दोनों हवालात में बंद होंगे। तुम झूठा बहाना बना कर क्यों आई? वो तो क्या कह देती कि प्रेमी से मिलने जा रही हूँ। मगर मैं आरती कहाँ हूँ? अब क्या करूँ, बोलो। सुनो, सविता को आरती बना दे तो? नहीं, पापा ने देखा है आरती को। अब क्या किया जाए, बोलो ना, कुछ सूझ रहा है? मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा है, तुम ही बताओ। एक आइडिया, सुनो सुनो। क्या? मधु, एक ही तरकीब है, थोड़ा ड्रामा और करना पड़ेगा। ड्रामा? तुम किसी भी तरह सविता को तैयार कर लो कि वो थोड़ी देर के लिए मेरी बीवी का अभिनय कर दे, बस। बस तभी समझो मामला ठीक हो जाएगा। अब और कोई चारा नहीं है। जाओ ना प्लीज, जाओ, सविता को मना लो। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। सविता मान जाओ। अरे भगवान, अजीब मुसीबत में डाल दिया मधु ने। मेरी रक्षा कर भगवान। कहिए साहब, फोन कर आए क्या? नहीं, आप तो जानते हैं मैं शांति प्रेमी हूँ। बेमतलब बात का बतंगड़ करने से क्या फायदा? लड़की का मामला है, कहीं कोई और समस्या पैदा हो गई तो धरना देना ही उचित। ये क्या तमाशा मचा रखा है आपने? कोई चोर उचक्का हूँ क्या? मगर मैंने आपको चोर की संज्ञा तो नहीं दी। अब देखिए, आप बेमतलब शक कर रहे हैं। एक बार कह दिया यहाँ कोई लड़की वड़की नहीं है, और फिर मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। अब क्या कहूँ? देखिए, आजकल पहचान। ठहरिए 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 ठहरिए, मैं अपनी श्रीमती जी को बुलाता हूँ, तब तो आपको यकीन हो जाएगा। सविता डियर, डार्लिंग सविता, जरा इधर आओ। क्या है जी? सुनो सविता, ये सज्जन कहते हैं कि इनकी लड़की हमारे यहाँ आई है। लड़की? हाँ, और ये वहां से बड़ी देर से छिड़का रहे हैं कि हमने इनकी लड़की छुपा रखी है। क्या उम्र है आपकी लड़की की? 20 साल 4 महीने 16 दिन। बाप रे, मैं समझी 3-4 साल की होगी। कमाल। 3-4 साल की बात नहीं है तो? हाँ, तो वो मैं ये कह रहा था कि अगर लड़की नहीं छुपाई तो लड़की कहीं का। नहीं जी, मैं कहता हूँ यहाँ लड़की नहीं है। कैसे लड़की नहीं है? आप हमको बेवकूफ नहीं बना सकते, आप समझ लीजिए। सविता, जरा देखो तो सविता, वो बाहर शायद कोई दरवाजे के पास खड़ा है। कौन है भाई? हाँ, मिस्टर वर्मा। मिस्टर वर्मा, सविता जरा जाकर देखो तो कौन है। कौन है? अंदर आ जाइए। मिस्टर वर्मा है? नहीं, वो तो नहीं है। नहीं है? नहीं। Oh no no, I want to Mr. Verma. I am his boss, Mr. Iyengar. लेकिन वो नहीं है घर में इस वक्त। नहीं है? नहीं। किधर गया? अरे फोन पर कैसा एरोगेंटली हमको जवाब दिया। बड़ा साहब का टिकट के बारे में क्या किया पूछने पर बोलता है दफ्तर का बात दफ्तर में, घर में दफ्तर का बात लायक नहीं करता है। ऐसा बोल के फोन पटक दिया। उसको बोलो ऑफिस का फोन घर में इस्तेमाल करता है। What does he think of himself? आप हम पर क्यों नाराज हो रहे हैं? उसने हमारी पोजीशन फॉल्स किया है। वो कब आएगा?
कुछ कहकर नहीं गए। सिली मैन, तुमको भी नहीं बोला? वेरी बैड। अच्छा, हम जाता है। अरे बैठिए ना, चाय पी के जाइए। नो, आई हैव गॉट नो टाइम। आइयो, आप उसका मिसेज है? जी। और आप उसका फादर है? क्या फादर है आप उसका? अगर वो मेरा बेटा आप उसको वार्न कर दीजिए, वो दफ्तर के काम में बहुत गड़बड़ करता है, मोस्ट इर्रेस्पॉन्सिबल, समझा? अब बोलता है आपका बेटा नहीं है, आपका बेटा नहीं है। हाँ, ठीक है। जब वो आ जाएगा उसको अर्जेंट कॉल करने को तुम बोलेगा। हाँ जी हाँ, मैं उनके आने पर कह दूंगी। गुड नाइट। ये कौन थे? ये इनके बॉस। नहीं, इनके नहीं, यानी इनके भाई के। उनका भी नाम ऐसा नहीं है ना? अच्छा, मगर उनके पूछने पर तो आपने खुद को उनकी वाइफ बताया। आपको भी तो उसने फादर बना दिया। तब एक तो वो आदमी वैसे है, उससे बाद और छक्की, फिर उसमें गलती इनकी। वाह साहब वाह, हमें उल्लू बना रहे हैं। जरूर कहीं दाल में काला है। मैं यही रहूंगा, देखें आप कब तक बनाते हैं। देखिए साहब, इंसान अगर एक दूसरे पर भरोसा न करे, विश्वास न करे, तो क्या जानवर करेगा? बोलिए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं मौन धारण करके धरना दूंगा। अरे गीता, आओ। अरे पहले ये तो बताओ, आज तुम अकेली कैसे? मिस्टर कहाँ गए? अरे बैठो तो फिर सब कुछ बताती हूँ। नहीं सभी, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, मुझे बहुत काम है। अरे तुम्हारे घर तो बड़े मेहमान दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारे परिचय करा दूं। ये जो बुजुर्ग है ना, ये धरना एक्सपर्ट हैं। और ये मेरी सहेली। नमस्कार। नमस्कार। मैं गीता प्रधान, मेरे मिस्टर एक फर्म में सेल्स मैनेजर हैं। हमें आपकी मदद की जरूरत है। आप तो धरना वरना के एक्सपर्ट हैं। कहिए। हम लेडीज क्लब की ओर से एक आंदोलन शुरू करना चाहते हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करें। वैसे हमारा क्लब हर क्षेत्र में हमेशा आगे ही रहता वो है। तो ठीक है, मगर आंदोलन किस बात का? यही मेकअप की चीजों की महंगाई, पतियों की मूर्खतापूर्ण तानाशाही आदि के खिलाफ। तो फिर आप हमारी मदद करेंगे ना? मैं सेक्रेटरी हूँ इस साल। बड़ी खुशी की बात है, मेरी पत्नी भगवान को प्यारी हो चुकी। थैंक यू। What? अच्छा सभी, फिर आऊंगी इत्मीनान से, अभी जरा जल्दी में हूँ। सुनो सभी, ये दूसरे सज्जन कौन है? गीता, अब तुम्हें देर हो रही है ना, फिर करवा दूंगी परिचय। जाओ ना। बाय बाय। गीता जी ने आपके पतिदेव को पहचाना नहीं? अरे वो मजाक कर रही थी, बड़ी मजाकिया टेम्परामेंट की है ना। सविता, तुम इन्हें कुछ चाय कॉफी पिलाओ, वरना ये रात भर पहरेदारी नहीं कर पाएंगे, अभी से ऊँघ रहे हैं। ठीक है, अभी लाई। सुनिए, मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार होऊंगा यदि आप मुझे चाय कॉफी पिलाने के बजाय घर की तलाशी लेने दें। व्हाट? जी, लड़की का मामला है, खुद बाप बने बगैर नहीं समझ सकेंगे उसकी बेचैनी। वाह जनाब वाह, कल कोई और ऐरा गहरा नत्थु गहरा आकर मेरे घर की तलाशी करे तब ये हरगिज नहीं हो सकता। मैं ऐरा गहरा नत्थु कह रहा हूँ? यहीं रहते हैं क्या? जी हाँ, जी हाँ, कहिए। कहिए। आप उनके भाई हैं क्या? जी नहीं, मैं उनके भाई का भाई हूँ। यानी ऐसा नहीं हुए? जी हाँ। वाह साहब, वाह खूब रहा। मैंने कभी आपको देखा नहीं था, इसलिए माफ कीजिएगा, पहचान नहीं पाया। वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, यहाँ तो पुराने मुलाकातियों को भी पहचानना मुश्किल हो जाता है। कहिए, कैसे तशरीफ लाए? अजी वो उज्जैन के बेनी बाबू को तो आप जानते ही। कौन बेनी बाबू? हमारे पिताजी कुछ कहा करते थे उनके बारे में कि वो एक बड़े भारी क्रांतिकारी है या कुछ समथिंग। बेनी बाबू और क्रांति। अच्छा, तो फिर ये बेनी बाबू कौन है? आप नहीं पहचानते? कमाल है साहब। इसमें कमाल की क्या बात है? अभी अगर आप मुझसे पूछे कि मैं कौन हूँ तो मैं खुद ही नहीं बता सकता। देखिए ना, आपको नहीं लगता कभी कभी आदमी खुद को ही नहीं पहचानता है कि नहीं? मगर साहब, बेनी बाबू ने तो कहा था केवल नाम बताने नहीं से वो पहचान जाएंगे। अच्छा, 1 मिनट, मैं अपनी श्रीमती जी को बुलाता हूँ। सविता डियर, हाँ जरा इधर तो आना। देखो ये कौन आए हैं? कहते हैं बेनी बाबू। वो बेनी बाबू के क्या बक रहे हैं? बेनी बाबू उज्जैन वाले ना, वो तो मेरे मामा है।
मगर ये शक्ल तो उनकी नहीं है। ओफो, आप भी खो गए, मामा जी को भूल गए। मामा जी, याद आ गया। असल में वो बेनी बाबू कहने पर एकदम स्ट्राइक ही नहीं हुआ। हाँ कहिए, क्या हालचाल है उनके? पिछले महीने ही आपसे उनकी मुलाकात हुई। हाँ हुई तो थी। हाँ क्या कह रहे हैं? पिछले महीने कहाँ, पिछले साल आए थे मामा जी। सुना था आपकी कुछ तबीयत खराब। मेरी तबीयत जी हाँ जी नहीं, हाँ जरा खांसी जुकाम हो गया था, वैसे कोई सीरियस बात नहीं थी। अच्छा था, मैं अपना परिचय तो दे ही दूं। हाँ। मैं बेनी बाबू का मित्र। मुझे यहाँ थोड़ा काम था तो उन्होंने कहा मेरी भांजी के घर पर चले जाओ। अब मैं अपना काम करके आता हूँ। तब तक ऐसा करें ना, चाय तो पीते जाइए। सविता जरा चाय नाश्ता तो कराओ मेहमानों को। बस 1 मिनट में सुनिए 7 बज रहे हैं, मैं पहले काम कराऊं और चाय नाश्ते की फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? मैं रात को खाना ही खाऊंगा। खाना? अच्छा चलता हूँ। ये वृद्ध सज्जन कौन है? ये ना हमारे जान पहचान के हैं, जरा धरना देने के शौकीन हैं। वाह, सुनिए मिस्टर, सुनिए, मेरा इनका कोई परिचय नहीं है। मैंने अपनी जवान लड़की को यहाँ आते देखा है, उसी की फिराक में मैं यहाँ बैठा हूँ, और ये कहते हैं यहाँ लड़की नाम की कोई चीज ही नहीं आई। बताइए, मैं अपनी लड़की को नहीं पहचानता। अरे साहब, आजकल तो बीवियां भी अपने मियाँ को नहीं पहचानती। हाँ ये मैं मानता हूँ। कहता हूँ। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ। चलूँ ना? बातों में कितना समय बीत गया पता ही नहीं चला। हाँ जी। मैं अपना ये बैग यहाँ छोड़े जाता हूँ। अच्छा अच्छा। लौट कर तो ले आना ही है, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। चाय बिल्कुल तैयार है। अच्छा। अरे वो चले गए? लौट कर आएंगे, ये बैग छोड़ गए हैं। हाय राम, क्या हुआ? सुनिए, ये बैग तो बिल्कुल उनके बैग जैसा ही लग रहा है। मुझे तो लगता है कहीं वही तो भेष बदल कर नहीं आए थे। अरे हो ना हो वही थे। अरे रे, आप बेमतलब शक करती हैं। क्या एक ही टाइप के कई बैग्स नहीं बनते? सब्जी, मेरी भी जल्दीबाजी देखो, सब्जी लेने लगी तो देखा बैग ही नदारद। तब ख्याल आया कि तुम्हारे घर भूले होंगे, आखिर वापस आना ही पड़ा। बैग तो यहाँ नहीं छूटा है, लेकिन अंदर चलो गीता, 2 मिनट के अंदर चलो। कितनी सीढ़ियाँ चल कर आई हो ना, बिल्कुल हाफ गई होगी, एकदम थक गई होगी। 2 मिनट बाद चले। आओ प्लीज, आओ ना, आओ भाई। बड़ी तेज तर्राक लड़की है। अरे साहब, मेरी शादी में तो इन्होंने वो तमाशे दिखाए कि बस कुछ पूछिए ना। क्या किया? अरे साहब, चारों तरफ बस गीता जी का ही बोलबाला था, इधर से उधर चहक रही थी। वैसे इनके पतिदेव तो बेचारे बड़े ही भोले भाले सज्जन पुरुष हैं, घर में है या नहीं पता ही नहीं चलता, बस इन्हीं की तूती बोलती रहती है। अच्छा, अब समझी। आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं जीजा जी। इधर कुछ आप मुटा गए हैं। मुटा गया हूँ? हाँ, जरा तबीयत कुछ हमारी वो ठीक नहीं थी, इसीलिए तो पहचान नहीं पाई। अच्छा सविता, अब मैं चलती हूँ, बैठ गई तो घंटों बीत जाएंगे, बैठे ही रह जाओ। मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ सब्जी लेने, नहीं तो अकेले ही जाना पड़ता। सुनिए, क्या सब्जी लाऊं आपके लिए? कहिए महाशय जी, आपको कौन सी सब्जी पसंद है? धन्यवाद, मैं भूख हड़ताल पर हूँ। जी अच्छा, जाओ डियर, जो ठीक समझो ले लेना, मेरी पसंद तुम जानती ही हो। मनोहर काटदरे के लिखे मूल मराठी नाटक घेतले शिंगावर का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर आप सुन रहे थे। नाटक मेहमान एक रात का पहला भाग। रूपांतरकार थे सुशीला कशालकर, प्रस्तुति विनोद रस्तोगी की। कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।